एक्सरसाइज में अपन 3 तक आगे थे या नहीं आए पहले? आगे थे। कुछ क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया होगा, नहीं करा था? एक्सरसाइज कहां तक करी थी? आइडियल थर्ड स्टार्ट नहीं हुआ था? चलो कर लेते हैं। थर्ड में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, इनइक्वालिटी का। पहले इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, पहले तो ये पता करो, यही है ना? हाँ भाई, cos इनवर्स x इज लेस देन 2, तो x इज ग्रेटर देन cos 2। लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदली कि नहीं बदली? चेंज कर ली थी, फिर भी आंसर नहीं आया, फिर तो आएगा ही आएगा। लेकिन तुम शायद दूसरा नहीं पूछने वाले होगे, क्योंकि सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसका 3 वही कर सकता है जिसके कंसेप्ट क्लियर हो, वरना वो इसमें घूमता ही रहेगा। नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है ना। आपको पता है कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है वो कहां से कहां में होता है? 0 से पाई में। जो चीज 0 से पाई में वो पॉजिटिव है नेगेटिव? और पॉजिटिव किसी नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा होता है क्या? अरे हमेशा बड़ा होता है, लेकिन ये तो छोटा है, इसका मतलब कभी नहीं आया। पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मैंने x बिलोंग्स टू 5। अरे कोई पॉजिटिव क्वांटिटी कभी -3 से छोटी हो जाएगी क्या? संभव ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। हाँ भाई, नहीं तो कई बार क्या करता है ना, बच्चा उधर ले जाता है, कॉट 3 भी ढूंढ लेता है, ग्रेटर देन भी कर लेता है, सब करके बहुत देर तक आंसर देखता रहता है। उससे लगता है यार क्वेश्चन तो वही है, आंसर नहीं मिल रहा मुझे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। हाँ, ये सिंपल। अच्छा 8 हो गया, सब आसान। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ। 8 का 4th आपको क्या दिख रहा है? कॉट इनवर्स में क्या दिख रहा है? हाँ, तो कॉट इनवर्स में कॉट 10, आप आगे देखो ग्राफ। कॉट इनवर्स में कॉट -10 है, 10 है, -10 है। आइए कॉट इनवर्स में कॉट -10, आइए ग्राफ बनाते हैं इसका ग्राफ ऐसा वाला याद है आपको? पूरी तरह से ऊपर याद है? कुछ बच्चों ने आकर के मुझे भी बताया था। बस आप इसका ग्राफ बनाओ और ढूंढ लो -10 कहां है, ठीक है? -10 कहां पे ढूंढ लोगे या नहीं ढूंढ पाओगे? मैं बताऊं? फिर भी एक काम और करते हैं, इनके लिए एक काम और करते हैं। कोई मेरे को बस ये गैप बता दे। ये पाई याद है ना? क्योंकि अंदर बैठा हुआ कॉट है, वो अपने पीरियड के हिसाब से खेलेगा। कॉट का पीरियड इज पाई, तो पाई के गैप पे ये लाइनें खड़ी होंगी। अगर पाई के गैप पे खड़ी होंगी तो 3 लाइन ही काफी है, क्योंकि पाई का मतलब 3.14 होता है, उसका 3 टाइम्स ऑलमोस्ट 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 9.46। तो चौथी जो लाइन होगी वो -10 को कैरी कर रही होगी। मानी जो इससे पीछे वाली चौथी लाइन होगी ना, 4th लाइन, ये यहां पे -10 आ चुका होगा, हाँ या ना? अब आपको ये सोचना है कि ये लाइन अगर जा करके ऊपर हिट करती तो कहां करती? सोचो ये लाइन कहां हिट कर रही है? अरे पाई पर, तो ये लाइन कहां हिट करेगी? 2 पाई पर। ये कहां हिट करेगी? तो ये लाइन कहां हिट करेगी? और फोटो कैसी वाली है? y = x या -x? तो ये x + 3 पाई, x + 4 पाई, हाँ या ना? तो वैल्यू पुट कर देना, 4 पाई -10 हो जाएगा। -10 + 4 पाई माने 4 पाई -10। और फिर cot 4 पाई पे चेंज नो चेंज, वो नॉर्मल टिग्नोमेट्री है, जो भी आप करना चाहें। डायरेक्ट ही ले लो, आंसर आ गया है ना? 4 पाई -10 होगा। क्या 5th क्या है? इसी का 5th। अच्छा 9 पाई / 10 और sin पाई / 10, यूं ये बताऊं? हाँ। अच्छा देखिए, मेरे को हालांकि किसी ने कभी जिंदगी में नहीं पूछा ये क्वेश्चन, है ना? मैं भी आपके साथ ही ट्राई कर रहा हूं। मुझे लगता है कि शायद 1/√2 cos 9 पाई / 10 कर लें और माइनस के अंदर 1/√2 sin 9 पाई / 10 कर लें, और फिर इन्हें बता दें कि हमने जो ये 10, ये जो 1/√2 लिखा है, ये sin पाई / 4 है और ये cos पाई / 4 है। क्या कहते हो आप? और फिर ये बन जाएगा cos पाई / 4 + 9 पाई / 10, राइट है कि नहीं? और बाहर की तरफ क्या हो रहा होगा? cos इनवर्स, है ना भाई? अच्छा 9 पाई / 10, अगर मैं इसे बोलता हूं ये 36 पाई / 40 है, राइट है? और इसे बोलता हूं ये 10 पाई / 40, ये चलेगा ना? इसका मतलब 36 और 10 46 पाई / 40 हो रहा है। 46 पाई / 40 का मतलब ऑलमोस्ट पाई प्लस 46 है ना, 6 पाई / 40। क्या कहते हो आप? सही है ना भाई? cos इनवर्स में cos और यहां पे इतना, अब cos पाई पे cos पाई + थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो इट इज ऑलमोस्ट cos इनवर्स में कितना? -cos 6 पाई / 10, राइट है ना भाई? 40। ठीक है भाई, मेरे को नहीं पता, ये जितना भी जाने वाला है आ जाएगा आंसर। पहली बात तो ये माइनस का क्या होगा? बाहर आएगा, पाई माइनस हो जाएगा। लिख लेते हैं और लिख लेते हैं
पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 6 पाई बाय 40। अच्छा ये मेरे को एक और चीज भी स्ट्राइक नहीं कर रही है, 6 पाई बाय 40 पाई से छोटा ही बड़ा है? छोटा। तो तंबू कौन सा वाला, एक सेकंड, तंबू कौन से वाले खुल रहे हैं इसके, पहले बता दो आप तो, ऊपर वाले या सेमी अंडरग्राउंड वाले? पूरी तरह अपर ग्राउंड, ये वाली जगह पाई, तो 9 पाई बाई 6 पाई बाय 40 पहले ही पड़ जाएगा, हाँ या ना? तो आंसर में क्या हो जाएगा, पाई माइनस 6 पाई बाय 40, तो आंसर कितना है 34 पाई बाय 40। ये क्या आंसर कितना, 17 पाई बाय 20 आ गया, 34 पाई बटा 40। वेरी गुड, मेरे से तो क्वेश्चन हो जाता है यार, है ना? हाँ भाई क्या इसी का 5 या ऊपर 5वां? अरे वो ग्राफ वगैरह ना, हाँ कम मैं आऊंगा उस पर, लेटर ऑन आ रहा हूं, थोड़ा सा पहले इधर उधर के जितने गाजर मूली वो काटियों, ठीक है? हाँ क्योंकि इसमें क्या है, फिर पिन पॉइंटेड खेलना पड़ेगा, मेरे को ग्राफ ही ड्रॉ करना पड़ जाएगा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9 हो गया? अरे ये तो बिल्कुल कॉपी में पका पका कर दिया है, हर एक टीचर ने दिया होगा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हुआ या नहीं हुआ? हो गया, श्योर हो गया ना? एनीवे हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, हाँ मैं आपको पहले भी बोला था, आप गौर नहीं कर रहे हो, tan इनवर्स √2 - 1 और tan इनवर्स 2 - √3 आप याद करना चालू कर दो, ये आपको याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। ये कितना, ये कितना, पाई बाई ये 15 डिग्री, या ऊपर वाला 15 डिग्री, ऊपर वाला और नीचे वाला घुमा रहे हो, पता ही नहीं है, तुक्का मार रहे हो, 22.5 डिग्री, और ये वाला 15 डिग्री। हाँ ऐसे याद करो आप, तो आपको पता चलेगा कि जब आप ये याद करोगे तो सामने वाला फिर आपके मुंह से निवाला छीन के ले जाएगा। ये देखो वो ऐसा देगा, वो ऐसा देगा, आपको ये समझना पड़ेगा, फिर आपको याद है ये तो 15 डिग्री है, तब जाकर के आपके हाथ में क्वेश्चन बनेगा। अब आपको पता है कि क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन में दे रखा है ये tan इनवर्स में जो भी दे रखा है, राइट है भाई, ये 3 इंटू 15 डिग्री माइनस में tan इनवर्स 1/x बराबर में tan इनवर्स 1/3, राइट है भाई। अच्छा अब आपको पता होना चाहिए कि 48 डिग्री आपके अच्छा समय है कि आप tan इनवर्स को उधर ले जाओ, tan इनवर्स में आपको पता लग गया 1/3 प्लस tan इनवर्स x ले जाने में फायदा है, क्यों? क्योंकि यहां से tan इनवर्स फाइनली एक बन जाएगा, ऊपर हो चुका होगा 1/3 प्लस 1/x, नीचे हो जाएगा 1 - 1/3x ऐसा, और ये tan इनवर्स उधर उचक जाएगा ना, हाँ या ना? तो tan 45 1 बना देगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐशो आराम। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, कॉपी में करवा रखा है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ? हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड, फटाफट बता दे दो फटाफट, हाँ इसीलिए मेरे को पता था आप में से कई लोग इस जगह वापस रोकें तो मेरे को भी फायदा होगा। 12 का सेकंड मेरे को दोबारा से ये बात प्रीच करने का मौका पड़ेगा कि x < 0 पर हमेशा x नेगेटिव है। मैंने कहा था, बार बार कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं और लास्ट तक भी कहता रहूंगा कि x अगर नेगेटिव तो x की जगह -3 सोचो, भले काम कर रहा हूं ना कर रहा हूं, क्योंकि सोचोगे तब दिमाग काम करेगा। आप में से अभी लोगों को पता है कि यहां दे रखा है कॉस इनवर्स में -3, पहला काम कोई भी करता तो यही करता कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 3 लिखता कि नहीं लिखता। अब जरा इसे वापस यूं समझें कि पाई माइनस कॉस इनवर्स, ध्यान से सोचना, ये माइनस और -3 है। अगर आप इसे कॉस इनवर्स x कहते हैं, अगर आप इसे x कहते हैं, क्योंकि x नेगेटिव है ना, अगर आप इसे x कहते हैं तो आपको देने वाले ने दे रखा है पाई माइनस कॉस इनवर्स -x, हाँ या ना? अगर आप इसे किसी में भी बदल दें, अब ये बदलेगा क्योंकि -x पॉजिटिव हो चुका है, अरे 3 बन गया ना, तो पॉजिटिव हो गया। अब आप इसके साथ खेलो। क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट बताता हूं, जैसे साइन वर्स में चलते हैं। सबको पता है, बच्चे को पता है कि अगर ये कल को प्लस का है तो साइन वर्स कोई झटका नहीं देगा। कॉस इनवर्स x बराबर साइन वर्स √1 माइनस x का स्क्वायर, जिसके कारण पता नहीं चला, ठीक है। लेकिन अगर कल को ये tan इनवर्स होता पता चलता, क्योंकि tan इनवर्स होता है एक तो हिंदी मीडियम पढ़ा के दिमाग खराब हो गया। हाँ भाई tan इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन नहीं बेस नहीं परपेंडिकुलर अपॉन नहीं क्या p/s तो नहीं कह रहे कहीं, tan थीटा p/b। अच्छा ये p/h है, अगर ये p/h है तो h की वैल्यू 1 है, अगर h की वैल्यू 1 है ना ऊपर चलते हैं, cos इनवर्स ही कर लेंगे ना, ज्यादा आसान है। b/h है, बेस की वैल्यू -x है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है,
तो परपेंडिकुलर वैल्यू √1 + x² हो गया। तो आप में से कोई डरेगा नहीं, परपेंडिकुलर आपने बोला 1 + x² अपॉन बेस बोला -x, बोलो हाँ। और आप में से कितने लोगों को पता है थोड़ी देर बाद अगर मैं चाहूं तो इस माइनस को बाहर निकाल सकता हूं, तो प्लस का हो जाएगा tan इनवर्स में √1 + x² डिवाइड बाई x। क्या आपको क्लिक करी क्या? tan इनवर्स में पाई माइनस नहीं खुलता, नहीं है, अभी भी नहीं है क्या -x? ये वाला ऊपर वाला, एक मिनट आपका ट्रायंगल आपसे बिगड़ गया। cos इनवर्स -x अपॉन 1 अंडर द रूट ऑफ 1 + x²। साइन में प्लस ही होगा और क्या, -x का स्क्वायर प्लस बना लेगा अपने आप को। अच्छा यहां प्लस होगा, हाँ भाई प्लस, यहां प्लस होगा। मैंने तो tan इनवर्स में कैसे प्लस होगा, ठीक है ये वाली बात क्लिक है ना। हाँ वो बहुत अगड़म मगड़म है यार, इधर उधर उधर इधर में तो दिमाग घूम जाता मेरा, ठीक है हाँ। अरे मेरे घर में भी गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को तो लगता है कभी ऐसा है ना, इस बात का उधर ये हुआ। हाँ क्या एक मिनट अपन ने कुछ यहां गलत कर दिया। अच्छा हाइपोटेन्यूज 1 है, हाइपोटेन्यूज यही है। अच्छा ये अपन ये -x, अरे अपन ने यहां चमत्कार कर दिया ट्रायंगल में, -x और यहां पे 1। अच्छा ये वाला 1 और यहां पे √1 - x²। अरे वाह, इसका मतलब ये सही था। अब आपको हटना पड़ेगा पीछे, √1 में 1 - x²। हाँ या ना, ये कौन था? मतलब दिमाग एकदम सही कर रहा था और जैसे ही उसने फिगर आउट करा रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। अच्छा tan इनवर्स के अंदर क्या चल रहा था? tan इनवर्स में परपेंडिकुलर अपन बेस, तो अंडर द रूट ऑफ 1 - x² डिवाइड बाई -x, तो इट इज माइनस के कारण प्लस, है ना एग्जैक्टली। हाँ भाई कंसेप्ट एकदम बराबर उतर रहे थे, वो ट्रायंगल के अंदर जो भी हो जाता है यार, अब ठीक है एक पेड़ से निकलो तो नहीं बैठता कभी कभार। अच्छा cot इनवर्स में हो जाएगा आपका, क्योंकि वो एक और पाई माइनस लेके आएगा और पाई कट जाएगा। क्या वो बात समझ में आई? नहीं आई। अरे cot इनवर्स में भी तो माइनस आएगा ना, जैसे tan इनवर्स में माइनस आया तो उसने माइनस माइनस प्लस कर दिया, cot इनवर्स में चढ़ाओगे तो वो माइनस एक पाई माइनस लेके आएगा, पाई कट जाएगा आपकी बात। नहीं आई? हाँ याद रखना, एक छोटी बात है लेकिन काम की बात। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। देखो अगर आप बाय द वे सॉल्यूशन पे जाओगे जो हमारी उसमें दे रखा है ना डब्बे में, ठीक है वो असंभव है, वो पागलपंथी का कार्यक्रम है। अगर आप बाय द वे सीधे सीधे सोचोगे तो दिख जाएगा। देखो अगर मिला करके कुछ दूर तक मन की आंखों से देख के आते हैं। कितने लोगों को ये बात क्लिक कर गई कि क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है ना, पहले एक बार क्वेश्चन तो देख लें आप, ताकि मेरे को ऐसा नहीं लगे कि मैंने अकेले नहीं क्वेश्चन पढ़ा, बाकी आप सब लोग सिर्फ हाँ कर रहे थे। पढ़ लिया? साइन स्क्वायर का स्क्वायर हटा दिया। कितने लोगों को दिख गया? साइन ब्रैकेट में 2 cos इनवर्स 10x बराबर +-1। मैं एक टाइम पे एक को उठा रहा हूं, 1 को उठा रहा हूं, राइट है। तो आप में सभी को दिखने लग गया साइन ब्रैकेट में 2 cos इनवर्स 10x बराबर 1 की जगह π/2, साइन π/2, साइन और साइन कट गया। अब आपको दिख रहा है 2 cos इनवर्स 10x बराबर π/2, इस 2 को भी नीचे ले गया। अब आपको दिख रहा होगा cos इनवर्स 10x बराबर π/4। अब आप इस cos इनवर्स को भी उधर ले जाओ, अंदर दिख रहा है 10x बराबर में cos π/4, cos π/4 माने 1/√2। लास्ट लाइन आपको दिख रही है 10x बराबर में कितना? 1/√2। श्योर? अब आपको यह देखना है कि क्या माइनस π/4 से π/4 के दौरान जो कि गिवन है, इस इंटरवल के दौरान इन दोनों का ग्राफ कहीं कट करता है। अब आपके सामने tan इनवर्स 10x का ग्राफ बना रहा हूं, सॉरी अगर मैं 10x का ग्राफ बनाता हूं, राइट है 10x का ग्राफ अगर बनाएंगे तो आपको पता ही होगा कि 10x का ग्राफ मुझे बनाना तो पूरा चाहिए, लेकिन इसने अपनी तरह से कटिंग करवा दी है। मुझसे कहा है -π/4 से +π/4 में ही देखना है। क्या आपको बात समझ में आई? आप में सभी को पता होगा कि -π/4 से +π/4 के दौरान ये 1 और नीचे -1 दे रहा होगा, हाँ या ना। अच्छा जिन लोगों को थोड़ा बहुत ग्राफ की नॉलेज हो चुकी है, अलग अलग जगहों पर देखते देखते उन्हें पता होगा कि इसका मतलब एक बार y बराबर 10x का ग्राफ बनाना और एक बार y = 1/√2 का ग्राफ बनाना है। y = 1/√2 जो भी होगा y = 1 से नीचे होगा। 1/√2 का मतलब 1/1.41 होता है, माने ऑब्वियस सी बात है 1 से कम होगा।
अगर ऐसा होगा तो मैं ये वाली वैल्यू को y इक्वल टू 1/√2 को यहां दिखा सकता हूं कि नहीं दिखा सकता हूं? क्या -π/4 से π/4 के दौरान एक जगह कट हुआ या नहीं हुआ? तो नंबर ऑफ रूट्स आर 1 के लिए एक रूट आया और -1 वाले केस में भी एक और रूट आएगा, क्योंकि वो -1/√2 लेकर आ रहा होगा, तो -1/√2 भी यहां कहीं कट मारेगा। कुल मिला के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है? तो हेंस द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 2 ओनली। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा, आप वापस एक बार जरा मुझे मेरा वीडियो वापस करें। पहला काम क्या किया था? स्क्वायर हटाया था, उधर क्या हुआ था? प्लस माइनस। हम दो केस बाइफिकेट करे थे। 1 की जगह पे sin π/2, साइन कट गया था, π/2 रह गया था, है ना? 2 नीचे चला गया था, cos इनवर्स tan x बराबर π/4 हो गया था, cos इनवर्स उचक कर वो उधर चला गया था, cos π/4 हो गया था, cos π/4 1/√2, tan x बराबर 1/√2 इन द गिवन इंटरवल हैव 2 कट्स। ठीक है, दोनों के 2 कट आ रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 2। क्लिक है ना भाई? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 कॉपी में करवा रखा है वैसे भी, है ना? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 में भी पहला पार्ट मैंने कॉपी में करवा दिया, पहला मैंने कॉपी में करवा रखा है ना? अब आ जाता हूं मैं सेकंड पार्ट पे। अगर आपसे सेकंड नहीं हुआ है तो हो गया। अच्छा, सेकंड नहीं हुआ, एनीवे ये अगर आपने यहां नहीं पूछा तो मेरे से थोड़ी देर बाद आगे जाके कहीं पूछ लोगे आप, है ना? इसलिए मैं यही निपटा देता हूं इसकी कहानी को। अगर आप देख रहे हैं तो ये अपने आप में 2 tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर देखेगा cosec, आपको दिख रहा है tan इनवर्स x, श्योर? अच्छा, आपको दिख रहा है tan और ब्रैकेट में मुझे दिख रहा है π/2 माइनस tan इनवर्स x। सर आपने ऐसा क्यों सोचा? मतलब मैं एग्जामिनेशन बैठूंगा, मैं क्यों सोचूंगा? मतलब मुझे थोड़ी ना पता है कि ऐसा ही सोच रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा यूं सोचने में आया क्योंकि पहला tan इनवर्स था तो मेरे मन में था कैसे भी करके दूसरा भी tan इनवर्स आ जाए, शायद कुछ बात समझ में जल्दी आए, इसलिए मैंने ऐसा करा। एनीवे, जब ऐसा कर ही लिया तो ये सबको पता है cosec tan इनवर्स x है और tan π/2 माइनस थीटा cot थीटा होता है, इसलिए ये cot tan इनवर्स x है। राइट है भाई? अच्छा, आप में से हर एक जने को पता होगा कि किसी का भी इनवर्स हमेशा एक एंगल होता है, हाँ या ना? अगर ये एक एंगल है तो थोड़ी सी देर के लिए इस पूरे एंगल को मैं कैपिटल X मान लेता हूं, इस पूरे को मैं कैपिटल X मान लेता हूं। अगर ये देखा जाए तो cosec x है और ये cot x है। cosec x का मतलब होता है 1/sin x, माइनस के अंदर इट इज cos अपॉन sin x, हाँ या ना? सबको पता, ऊपर की तरफ बन गया 1 माइनस cos अपॉन sin। 1 माइनस cos का मतलब होता है 2 sin स्क्वायर x/2, हाँ या ना? और नीचे की तरफ 2 sin x/2 इंटू में cos x/2, श्योर? ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, फाइनली रह गया tan x/2, tan x/2, इतना से रह गया। माने पूरी समान इतना से रह गया 2 tan इनवर्स, और अंदर की तरफ ये सब हट चुका है और tan x/2 है ना भाई? 2 को नीचे रखा हूं। हमने x किसको माना था? tan इनवर्स x को। अगर मैंने tan इनवर्स x को माना था तो आगे कहां जाऊं बताओ? पहले किसको हटाऊं? कोई केस दिया है क्या? कोई केस दिया है? केस दिया है नहीं दिया? कोई केस नहीं दिया। सिंपल हटाएंगे, tan इनवर्स से tan हटा, tan x/2 रह गया और tan इनवर्स x/2 का 2 से 2 कटा, आंसर आ गया tan इनवर्स x। सिंपल, सिंपल है सर, राइट है? अगर केस दिया होता तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को फैसले करने पड़ जाते। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में तो मेरे को नहीं लगता कुछ मेरे बताने लायक है। 16, 17 दो ऐसी जगह जहां मैं बिल्कुल फ्री रह सकता हूं, फिर भी एक अपर हैंड ले रहा हूं इसमें। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, 17वें का दूसरा, उसके बारे में आपसे एक जरा सी जानकारी और शेयर करना चाहता हूं। 5, 13 देखते ही सबके मन में 12 आता है, हाँ या ना? 7, 25 देखते ही सबके मन में 24 आता है। वैसे एक और चीज, 36, 325 देखते ही 323 आना चाहिए, याद रखना। क्यों? क्योंकि 323 का स्क्वायर, ये चीजें ना ये आपकी मैथ्स रिच करती हैं, ठीक है? प्लस में 36 का स्क्वायर इक्वल टू में 325 का होल स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब आपको ट्रायंगल पूरा पूरा पता है, और आपको ये भी पता है कि अगर आपको इनवर्स में 2 इनवर्स आपस में सम करके दिए तो आपके लिए बेनिफिटेड है कि आप सबको tan इनवर्स में खेलना चालू करो। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी में, याद है कि नहीं याद है? हम सारे क्वेश्चन tan इनवर्स में बनाते हैं। अगले बार जाओ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 तो डोमेन हम पहले ही कर चुके हैं, है कि नहीं? इसके क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 1 बताऊं नहीं बताऊं? जल्दी बोल दो आप तो, क्योंकि बताने में भी उतनी देर लगेगी जितनी देर आगे जाने में। हो गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 अभी भी कराया, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 3 जरूर देखेगा, ये तो आपके बिना पूछे भी मैं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि मैं आपको ये चीज के ऊपर दिमाग लगवाना चाहता हूं कि आप ये क्यों नहीं क्लिक करें, m² माइनस n², है ना? क्या आपको याद है कि tan इनवर्स में जब भी यहां 2 होता है तो यहां पे 1 होता है? याद आया आपको? क्या याद आया?
कि यहां पे फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे ये गलत बैठा है, एम स्क्वायर यहां होना ही नहीं चाहिए था, क्या होना चाहिए था 1। तो 1 कैसे करूं, मिटा करेंगे। अच्छा एम स्क्वायर का डिवाइड, एम स्क्वायर का डिवाइड लगाते tan इनवर्स में कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2n बाई m, श्योर है भाई, और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 1 माइनस n बाई m का होल स्क्वायर। और अगर आपको ये बता दो ये अपने आप में कितना हो गया 2 tan इनवर्स m बाई n, हाँ या ना, क्या वो बात समझ में आई। तो पास वाला क्या दिख रहा है, जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो, पास वाला 2 tan इनवर्स, अरे बोल नहीं रहे यार, 2 tan इनवर्स q बाई p, दिखा के नहीं दिखा। अब आप बता दो कि आपके पास में 2 कॉमन लेने की ताकत है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स भी सॉल्व करना आता है, और सॉल्व करते समय जो m और n की नीचे वैल्यू दी है यूज कर लेना, अगले में आंसर आ जाएगा। आपको बात समझ में आई, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप अपनी तरह से कहीं कुछ मन में कोई किंतु परंतु लेके बैठे हो तो आपका गलती है और आपको बनानी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये 100% आपको आईआईटी में नंबर दिलाएगी। आई कैन बैट, इसी मूवमेंट में आपको पीछे ले जाकर के बैट दिखाता हूं और आप मानोगे कि आपके पास में दम है बात में। आप चलो, आप आईआईटी के जितने क्वेश्चन आपके पास पड़े उनमें आप चलिए देखिए, आईआईटी का क्वेश्चन देखो आप, नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन इन योर आईआईटी शीट, जो आपकी आईआईटी के जो गिवन क्वेश्चन है ना उनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें साइन इनवर्स में साइन एक्स, माने जिसे आप वो अंडरग्राउंड वाली बातें कहते हैं ना और कैसे डिफाइन करते हैं, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चन में क्या है, साइन के अंदर साइन इनवर्स एक्स, जो कि अपने आप में क्या बनाता है एक्स। क्या आपको पता है ये बात, सारे क्वेश्चनों में या तो उन्होंने ट्रायंगल की हेल्प ली है या फिर tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी या साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स सी। इसका मतलब ये है कि आपका जो पहले 2 दिन का जो इनवर्स है ना 12th बेस, सारे क्वेश्चन उस पे हैं, आप फालतू में डर रहे हैं। अब वो लेवल तो आईआईटी का मेंटेन करेगा, आईआईटी का लेवल तो वो मेंटेन करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन चाहे वो मैथ्स 2 कॉलम का क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका, जो सबसे खतरनाक वो क्वेश्चन है वो यही है। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको पता होगा ये ट्रायंगल के दम पे खेला है, दिख रहा है आपको, वो सिर्फ ट्रायंगल के दम पे खेल रहा है। आप कौन से क्वेश्चन से डर रहे हैं, किस क्वेश्चन से भाग रहे हैं, आपको तो शीट 100% लगानी चाहिए। शीट ही मिनिमम क्राइटेरिया जिसको करते हैं आप आईआईटी में, कम से कम इस चैप्टर की गारंटी लेते हैं। स्लॉट 2 में ऑलरेडी यू हैव मिनिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स जिसके ऊपर आप गारंटी लोगे, क्योंकि है ना सबसे बड़ी बात क्या, आपकी 12th इज मोर पावरफुल देन टू योर 11th, हाँ या ना। इसी कारण आप जब 12th के चैप्टर्स को रिवाइज करते हो तो आप कंपैरेटिवली ईज फील करते हो, चाहे फंक्शन की बात करें, लिमिट की बात करें, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एओडी वगैरह वगैरह व्हाटएवर, हाँ या ना, वो सब स्लॉट 1 के चैप्टर्स हैं। स्लॉट 2 के चैप्टर्स हैं मैक्सिमम 2 चैप्टर दोज यू हैव स्टडीड इन योर 11th क्लास, हाँ या ना। इसी कारण आप थोड़ा सा इनसे रिलेक्टेंट रहते हैं, और जब आप पीछे रहते हैं तो उसमें मैं आपको काम में चैप्टर तो गिना सकता हूं ना कि बेटा इस पे दिमाग लगा ले बस तू, तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि तू कॉम्प्लेक्स नंबर पे भेजा लगा, मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी पूरा दम लगा दे, कितना भी दम लगा दे, तेरे को ढेर करना होगा पहली बॉल में ढेर करके चला जाएगा वो, हाँ यार। आप अगर भाई 5 दिन प्रोबेबिलिटी को देते हो तो आप 2 दिन ही दे दो इस चैप्टर को, तो भी आपकी आईआईटी में कोई रोक नहीं पाएगा, सिर्फ 2 दिन की बात है। आप अगर इतना भी नहीं दे पाएंगे तो फिर आपने ड्रीम ही गलत किया है, हाँ भाई। और आपको तो पता ही होगा कि जितने अच्छे दिमाग वाले लोग होंगे कॉलेज में उतना आपकी जिंदगी ज्यादा आसान कटेगी, क्योंकि वो आइडिया जो आपकी जिंदगी कभी सोच नहीं सकती वो अच्छे लोग ही देंगे। किसी घटिया से कॉलेज में जाओगे कोई मतलब नहीं है, आसपास की जेंट्री आपके काबिल ही नहीं होगी या आप उनके काबिल नहीं होगे, मतलब है ना। मैं जेंटी नहीं हो रहा मैं कैसे जेंटी हो सकता हूं, मेरे को क्या करना, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक रास्ता, एक बार यूं नहीं, मतलब बाद में जाकर के दुनिया कहती है ना यार मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला, ठीक है ना, तो आपको ऐसा लगना चाहिए यार एक बार तो किसी ने बोला था। एनीवे चलता मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। 10 में, हाँ अरे बिल्कुल, फिर मेरे को क्या की जरूरत है बोलने की, tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z, ठीक है। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है π/2 माइनस कॉट इनवर्स, बोल नहीं रहे हो, π/2 माइनस कॉट इनवर्स, π/2 माइनस कॉट इनवर्स, कितने π/2, 3π/2, 3π/2 पे चेंज या नो चेंज, जल्दी सोचो, चेंज होते ही कॉट में बन गया, और अंदर जो भी बचा वो क्या क्या बचा, कॉट इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, तो यहां पे भी कॉट इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, RHS आ गया, क्वेश्चन खत्म। नहीं आया, RHS आ गया भैया, क्या है इसमें बताओ, आपको मैं क्या सिखाऊं इसमें, अगले बात हो। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 20,
एंट्री करने से पहले ही आपको ऊपर साइन बोर्ड दिखा दो, वार्निंग लिखी थी, ट्री पासर्स नॉट अलाउड, मतलब ट्रेस पासर्स, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई, अरे पेड़ों पे घूमने वाले अलाउड नहीं ठीक है, ट्रेस पासर्स नॉट अलाउड। ऊपर लिखा इक्वेशन, गौर से देखो आप, मैंने आपको बताया था इक्वेशन के क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन कराया था, लेकिन अब वो नियम लिखाए थे, चेक योर आंसर सके। तो आप अगर भाई इसकी बात करते हैं, अब मैं आपको एक और नया नियम सिखाता हूं। उस समय उस जगह पे हमारे पास में तीनों क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन में तीनों साइड में एक्स था। यहां पर आप देखिएगा, कभी भी गलती से ये नियम पकड़े आप, और ये मैं आपको हाथों हाथ आईटी में दिखा दूंगा कि देखो भैया इस तरह से यूज करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स में कितना 2x बराबर में पाई बाय 3। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है। फार्मूला सबको याद है? अरे यार उधर पाई बाय 3 है, 2 है, क्या है, तुम दिमाग जिस पर लगा रहा हो, मैं 3 बार बोल चुका, वहां पे नहीं जा रहा। नहीं, कैसे ड्रॉ करो बार बार? हाँ भाई, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, फार्मूला आपको याद नहीं होगा, याद है क्या? x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये भी एक अंडर रूट में जाएगा और ये भी एक अंडर रूट में जाएगा, और फिर आपको आगे पीछे x की वैल्यू निकालने के लिए उस अंडर रूट, दोनों अंडर रूट वाले आइटमों का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने पर एक और अंडर रूट आएगा जो आपको सरदर्द कर देगा, आपके पास x की पावर 4 आ जाएगा। समझदार पुरुष बनिए, साइन इनवर्स 2x को यहीं छोड़िए और इसको बोलिए कि तू बन जा साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2। क्यों बुरा मानता है यार? और साइन इनवर्स x को उधर ले जाइए। क्या आपको लगता है कि आप साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y जानते हैं? इस बार आपको यह भी दिख रहा होगा, मन की आंखें देख रही होंगी आपके, अंडर रूट 3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 3/4 आया ना, जो कि अंडर रूट में नहीं है। एक अंडर रूट तो खुद ही खत्म हो गया, एक ही अंडर रूट बचा है, और इधर तो कोई अंडर रूट में भी नहीं है, साइन इनवर्स ऊपर चुके हैं। हाँ या ना, साइन इनवर्स हट गए, स्क्वायरिंग तो करनी है एक बार और आंसर आ जाएगा। तो आप में से कितने लोगों को कंसेप्ट समझ में आया कि अगर उधर की तरफ डिजिट हो तो चेंज देम इनटू किसी का इनवर्स, और एक पार्टी को उधर ले जाओ और एक में खेलो हमेशा, ठीक है? आप सर क्या बता रहे थे आईआईटी वाली बात? क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, आईआईटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, हाथों हाथ निर्णय करो कि मेरे को आया नहीं आया, चैप्टर समझ रहा हूं नहीं समझ रहा हूं। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये भी कॉस इनवर्स, वो भी कॉस इनवर्स, और उधर की तरफ पाई बाय 2, उसको उधर ले जाओ। अब की बार पाई बाय 2 होगा ना, तो वैसे ही रहना। क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ज्यादा फायदे की चीज है। पाई बाय 2 माइनस है ना, कॉस इनवर्स कितना? √6x कर दो, सभी को बदल गया। साइन इनवर्स में कितना? √6x। अब की बार प्लीज मत टोकना, पिछली बार सही का गलत करवाया था आपने और बाद में मेरे बच्चे हुए मीडियम ने खराब कर दिया। कॉस इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर। नहीं आया? क्या आपको दिख गया? नहीं आया। और सामने अभी भी कॉस इनवर्स है, और मैं कॉस इनवर्स प्यार से हटाऊंगा, अंडर रूट हटा करके अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। चलो आ जाओ, वापिस से चलते हैं अपन अपनी दुनिया में। कहां चल रहे थे? क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड कॉपी, क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड। 3 tan इनवर्स को कैसे संभालोगे? 2 को पकड़े रखो, 1 को उधर भेज दो, फटाफट जो जो पॉइंट है उन पर लिखते जाओ। ये नहीं कि कल भी क्लास चली थी, दुख नहीं मनाना, आगे चलो। दुख मैं मनाऊंगा आपके नाम से, आगे चलो। हाँ भाई, क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 4? ना क्या समझ में आया? साइन इनवर्स 1/√5 को उधर, पाई बाय 4 का क्या करूं? साइन इनवर्स 1/√2, फिर साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b खेलना, जल्दी आएगा आंसर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5। रुको, हाँ, टेक योर टाइम, एक मिनट, ऐसा नहीं है ये, अरे रुको ना। हाँ भाई, एक छोटी सी बात दोबारा से, क्योंकि आपने जब बोलना चालू करा तभी मैं आपको समझ गया था कि कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पाई माइनस, सोचना। अच्छा, प्लस में tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां माइनस, और बराबर में दे रखा है 2 पाई बाय 3। पहले मुझे मेरा स्टेप लेने दीजिए। पहली बात, यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, अगले पॉइंट पे फिर दिमाग लगाना। हर बच्चे को यह बात याद आ जानी चाहिए कि अब तक जितने क्वेश्चन हम कर रहे थे उनमें x √6x 1/1 + 2x था। यह कहलाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में आप हमेशा प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन तलाशते हैं, और यहां पर आपके लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन x बराबर 10 देगा। बोलते ही आपको पता चल जाएगा आपने थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ले डाला। कैसे पता? क्योंकि थीटा बराबर tan इनवर्स x और tan इनवर्स x लेटा होगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो आपको यह भी पता चल जाएगा x की जगह tan थीटा रखते cos 2 थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पाई माइनस cos इनवर्स cos 2 थीटा माइनस में tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब ये डायरेक्ट नहीं कटेगा क्योंकि अंदर पीरियडिक फंक्शन है, ये तो बताएगा भाई तू इंटरवल लेके आ किस पीरियड में जाना है, क्योंकि तेरे पास इंटरवल है। अगर नहीं होता तो मैं डायरेक्ट हट जाता, क्योंकि आपके पास इंटरवल है और आपको पता है अंदर थीटा नहीं है 2 थीटा है, तो आप पहले डिसाइड करोगे 2 थीटा को भागना पड़ेगा कहां से कहां में, माइनस पाई से पाई में। अब दोनों अपनी अपनी फोटो भेजेंगे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा ने सेल्फी ली और फोटो माइनस पाई से पाई में ये वाली आ गई। क्या कहते हो आप, आई के नहीं आई? अच्छा, tan इनवर्स ने जब सेल्फी ली तो आपको पता ही है कौन से सेमी तंबू याद है आपको, ये वाली जगह पाई बाय 2, ये वाली जगह माइनस पाई बाय 2, और ये सिर्फ इतना सा आया है, राइट है भाई, ये जगह पाई है, और इधर से ये वाली वैल्यू आ रही है इतनी। ना ना मैं गलत चला गया, सही भाई, सेल्फी बराबर आई थी, ये वाली फोटो पर है ना भाई, ये नीचे की तरफ माइनस पाई। अब ठीक है ना, अब आइए अब क्वेश्चन में देखा, बहुत कमाल की बात है, ये कितनी जगह ब्रेक लिया, माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2, फिर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और फिर पाई बाय 2 से पाई। इसके 3 ब्रेक हैं, जबकि इसके 2 ब्रेक हैं, माइनस पाई से 0 और 0 से पाई, तो दोनों से मिला मिला के खेलना पड़ेगा। पहला ब्रेक हम लोग ले रहे हैं tan इनवर्स की इच्छा से कि उसने चाहिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्योंकि आगे जाते हुए उसकी गवर्नमेंट बदलती है। तो हमने पहला केस लिया कि जब x की वैल्यू कहां से कहां है, माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2, हमने उसकी बात रखी है, राइट है भाई। अच्छा, अगले पॉइंट पे चलता हूं, फिर अगला वो ब्रेक लेगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक जाने को तैयार है, लेकिन वो 0 पे रुक रहा है क्योंकि 0 के आगे उसकी गवर्नमेंट बदलती है, तो उसने अगला पहले से ही डिसाइड करवा रखा है जो वो खेलेगा माइनस पाई बाय 2 से 0 में। क्या आपको बात फिर समझ में आई? x बिलोंग्स टू, अब वो कह रहा है कि मैं 0 से पाई बाय 2 एक बार में चल लूं, हाँ या ना, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 तेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगला पॉइंट चलेगा 0 से पाई बाय 2, उसके बाद का लास्ट पॉइंट चलेगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां में, पाई बाय 2 से पाई में। अब आपको समझ में है, ऐसे डिसाइड करना पड़ता है दोनों फोटोओं को मिला करके। ये अपने आप में बहुत ही आसान काम है, बशर्ते कि आप बिल्कुल सीरियस हो अपनी बात को समझने में। अब समझना, पहला केस ले रहा हूं, जब मैं ले रहा हूं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, दोनों की इच्छा पूछ रहा हूं कि भाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में आपका क्या इच्छा है, तो ये बताएगा मेरी इच्छा y बराबर माइनस एक्स होने की है। मैंने जो कॉस इनवर्स में लिखा है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की जगह माइनस एक्स लिखना, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा की जगह माइनस 2 थीटा, तो यहां हो जाएगा पाई माइनस माइनस 2 थीटा। श्योर? अच्छा, tan इनवर्स से पूछो भाई तेरी क्या अच्छा है, तो tan इनवर्स ने कहा मेरा ये वाला तो केस है, ये y इज इक्वल टू में x प्लस पाई है, क्योंकि ऊपर जाके पाई पे टकरा रहा है, x प्लस पाई है। तो हमने कहा इसका मतलब आप चाहते हो tan इनवर्स tan x की जगह x प्लस पाई, उसने कहा हाँ, तो हमने tan इनवर्स tan 2 थीटा की जगह लिखा माइनस और ब्रैकेट में 2 थीटा प्लस पाई, x प्लस पाई की जगह 2 थीटा प्लस पाई। क्या आपको बात समझ में आई? और बराबर में सामने से 2 बाई 3 चल ही रहा है, वो 2 बाई 3 को अभी बैठा रखा है ना भाई। हाँ भाई, अब जरा इधर देखिएगा, ये प्लस का 2 थीटा और ये माइनस का 2 थीटा कटा, और पाई भी कट गया, 0 बराबर में 2 बाई 3 आया, माने नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई आपको? पूरी कहानी रुक गई, अगले कहानी पे चला। अगर भाई मैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में चलता हूं, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के दौरान, इस दौरान भी ये y बराबर माइनस एक्स ही है, तो ये अपने आप में y पाई माइनस में माइनस 2 थीटा ही देगा। अरे माइनस एक्स मैंने माइनस 2 थीटा, जबकि tan इनवर्स क्या देने लग गया, y बराबर x दे रहा है। अगर ये y बराबर x दे रहा है तो tan इनवर्स tan 2 थीटा का 2 थीटा ही देगा। वेरी गुड, तो माइनस का 2 थीटा बराबर, और बराबर में 2 पाई बाय 3 चलने दीजिए। अब आपको बदल गया, ये और ये कट गया, दुनिया को पाई बराबर में 2 पाई बाय 3 दिखने लग गया। उन्होंने कहा फिर से नो सॉल्यूशन, रोक दिया। अगले पॉइंट में कि कहीं से तो सॉल्यूशन आएगा, यहां तक कोई दोनों में से कोई पार्टी राजी नहीं थी। अब आगे पार्टी 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 में cos इनवर्स cos x की जगह पे y बराबर x ही लगा, y बराबर x मैंने cos इनवर्स cos 2 थीटा का 2 थीटा, राइट है भाई। तो मैं यहां लिख देता हूं पाई माइनस 2 थीटा, और tan इनवर्स 2 थीटा में भी x, तो माइनस 2 थीटा, राइट है भाई, और बराबर में कितना 2 पाई बाय 3, इसका मतलब 4 थीटा बराबर में ये इधर आ गया तो पाई बाय 3, राइट है भाई, 4 थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो गया, पाई बाय 12। एक आंसर आ गया, थीटा बराबर पाई बाय 12। यहां आपको बात थोड़ी सी क्लिक करी,
लेकिन हमने थीटा किसे माना था? tan थीटा को। तो आपके लिए tan इनवर्स x बराबर पाई बाय 12 आया। और ये वो जगह आ गई जहां आपकी खुशी बढ़ गई, क्योंकि आज ही आपने सुना था पाई बाय 12। आपके दिमाग पर जोर डालने का समय आया, जैसे वो धीरे धीरे और डेवलप हो। कौन सा वाला हो? 2 माइनस रूट 3 या रूट 2 माइनस 1? 2 माइनस रूट 3 श्योर है? लिख देता हूं 2 माइनस रूट 3 श्योर है। और अगला कैसे आप ट्राई कर लेना। अब आपको समझ में आया? ये सीट डिस्कशन जो होता है ना, अंदर तो कई जैसे आपने नहीं किया ट्राई तो आप ऐसे फील नहीं करते, लेकिन अगर आपने जरा सा भी चैप्टर का पीछा किया ना तो यूल फाइंड यही सबसे काम का दिन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। चलो, नहीं कोई छोटा तरीका नहीं, लिटरली कोई छोटा तरीका नहीं। मैं खुद बहुत दिनों से सर्च में हूं कि है ना कोई छोटा तरीका। मैंने कई जगह बनाए भी हैं, आपको पता भी होगा, लेकिन इस जगह कोई तरीका नहीं है। ठीक है, चलें आगे। सबसे छोटा तरीका है एक स्मार्टफोन रखना, फोटो खींचना। चलो सर इससे छोटा कोई तरीका नहीं। हाँ, लेकिन पेपर में कोई तरीका नहीं, पेपर में तो ले जाने की जरूरत भी नहीं है। अपना ब्रेन ही इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 IIT के बाद आप तुरंत ले लेना। उल्टा हो सकता है हम ही दे दें आप में से कोई, अगर चमक जाए हमारे लिए। हाँ, चमको ना। अरे चमकने में कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए आसपास की जनता गधेड़ी हो चुकी है, बस आपको हमेशा ये पता होना चाहिए। उसके कंपैरेटिवली आप ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हो, करते जाओ। साल भर के अंदर आ जाएगा रिजल्ट, बाकी दिमाग मत लगाओ। अब एक क्वेश्चन नंबर, स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है अपने को। अब एक क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 23 हो गया? 23 नहीं हुआ? ये 23 क्यों नहीं हुआ भाई? एक सेकंड 23 नहीं होने का पीछे लॉजिक कोई नहीं सकता, मैं बताता हूं। ये पहले भी आपने करवा रखा है क्वेश्चन, बताऊं कहां करा है आपने? U/4 ये क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2 लेवल 1। ठीक है, अब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत हद तक वैसे ही सेम क्वेश्चन ही है ऑलमोस्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 24 करवा रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ जल्दी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट ट्रायंगल बनाना एकलौता समाधान, बाकी कोई तरीका नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। फोर्थ मैंने करा दिया, फिफ्थ मैंने करा दिया। अब हो गया? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी बताओ। हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। हाँ भाई देखो, दो तरीके से बताता हूं। पहला तरीका कॉपी में करवाया, आप में से हर एक जने ने अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन जरूर किया है। रेंज ऑफ दिस याद है आपको? तब आपको याद आएगा कि इसकी रेंज जो थी ना वो अपने आप में π³/32 से बड़ी और 7π³/8 से छोटी थी। मैंने इसकी रेंज यहां से यहां के बीच में, अगर इसकी रेंज यहां से यहां के बीच में है तो आपको दे रखा है ये बराबर में α π³। मैंने α π³ बिलोंगिंग फ्रॉम, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आप समझ गए तो π³ से π³ हटा दो। मैंने अल्फा इज बिलोंगिंग फ्रॉम दिस, मैंने इससे छोटा और उससे बड़ा, क्वेश्चन खत्म। नहीं आया? अरे तो करवा रखा है ना आपको, नहीं करा है? ये क्वेश्चन नहीं करा है? अरे नहीं कराया तो बताना मेरे को, मैं खत्म करूं ना। आ जाओ। हाँ कोई बात नहीं, आप तो मेरे को बताओ कि ये काम नहीं हुआ। करवाया? हाँ मैंने साथ में दो कराए होंगे, एक tan इनवर्स x, एक अगला क्वेश्चन क्या था अगला बताओ आपको। हाँ बिल्कुल, दो क्वेश्चन कराए मैंने उल्टा, मैं एक की जगह दो कराता हूं इसमें। मुझे ध्यान है मेरे को यहाँ पे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं पैरेलली एक बात खत्म करूं कि जब भी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होगा, आपको जरूरत है कि एक को tan इनवर्स x, एक को π/2 माइनस tan इनवर्स x लिखो। अगर एक sin इनवर्स x है, एक cos इनवर्स x है, तो एक को sin इनवर्स x, दूसरे को π/2 माइनस sin इनवर्स x रख के रन करो। करवा रखा है? एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका आपको पसंद नहीं आएगा तो उस पर बात ही क्यों करूं, क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। बता दूं? हाँ चल लो, कोई तकलीफ नहीं। पहली बात मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं, ये जो भी लिखा है, ये जो भी लिखा है, ये लिखा हुआ है π/2 ब्रैकेट के अंदर π/2 का होल क्यूब माइनस 3 sin इनवर्स x इंटू π/2 माइनस sin इनवर्स x, ठीक है ना, बराबर में α π³। जो क्वेश्चन है उसकी पहली लाइन के बाद सीधे छठी लाइन में आया हूं मैं। अगर आप साथ साथ दौड़ लो तो देखो 6 लाइनें दौड़ते हो। कितने लोगों को दिख गया? AQ प्लस BQ का मतलब होता है A प्लस B
ए प्लस बी माने पाई बाई 2, करो किनारे। हाँ या ना, अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माने साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को चाहिए 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स, और अपन ने उतना जोड़ा और उतना घटा दिया, इससे वो बन गया, आगे वाला बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, जो कि 22 बन गया, तो पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। माइनस में वो पीछे वाले माइनस वाले जोड़ करके 3 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स बन गए, जिसमें कॉस इनवर्स एक्स को वापस मैंने, हाँ मैं स्क्वायर कर दूंगा, है ना भाई, और ये पीछे की तरफ बन गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या आप मेरी यहां तक की बात समझ गए? अच्छा, अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि पाई से एक काम तो कम कर दो, हाँ या ना, इस 2 को भी उठा करके इधर रवाना कर दो, राइट है। अब फाइनली इधर की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको दिखने लग जाएगा कितना, पाई स्क्वायर बाई 4। पाई स्क्वायर बाई 4 के पास में इसको बुला लो और इसको कहो आप उधर रवाना हो जाओ, राइट है भाई। ये पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया, और माइनस के अंदर जिस दिन आपने इसे बुला लिया 2 अल्फा पाई स्क्वायर हो गया, राइट है भाई। इधर की तरफ आपको 3 साइन इनवर्स, ये 3 भी बेताब है इधर आने को, इसे 1/3 करके इधर कर देता हूं। साइन इनवर्स की मल्टीप्लाई इससे हुई तो पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, और माइनस में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। क्या आप यहां तक की बात और क्लिक कर गए? हाँ या ना, यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जरा इसमें भी दोबारा दिमाग लगाना, ये इधर वाला तो समझ में आ जाएगा वो तो, है ना, उसमें एलसीएम में कोई पंगा नहीं है। अगर आपको एक चीज और मैं बोलता हूं, इस पूरे को इधर ला रहा हूं, इधर इस तरफ, और इसको उधर भेज रहा हूं, श्योर है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, ये आपको दिख जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का कोफिशिएंट है पाई बाई 2। अगर मैं इसको होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4, और उसका स्क्वायर जोड़ता हूं, उसका स्क्वायर घटा देता हूं, तो मैंने जोड़ दिया पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, पाई बाई 4 का होल स्क्वायर जोड़ा, और मैंने पाई बाई 4 का होल स्क्वायर घटाने के बजाय उधर की तरफ भी पाई स्क्वायर बाई पाई बाई 4 का होल स्क्वायर जोड़ दिया, बैलेंस हो गया। अब आप में से सभी बच्चों को इधर की तरफ साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 का माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। और उधर की तरफ पूरी तरह से एक कोई कांस्टेंट दिखने लग गया, मैं उधर का कांस्टेंट भी गिना देता हूं। आप में से सभी दोनों को पाई स्क्वायर कॉमन आता दिख रहा हो? अरे पाई स्क्वायर तो कॉमन आता दिख रहा है ना, अंदर ही अंदर आपको दिख रहा होगा 1 माइनस 8 अल्फा, जो कि उधर जाके 8 अल्फा माइनस 1 हो चुका है, 8 अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई 12, पाई स्क्वायर बाहर आ गया, और अंदर ही अंदर आपको दिख रहा है 8 अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई 12, श्योर है भाई। और उधर इधर प्लस का पाई स्क्वायर बाई 4, फिर से पाई स्क्वायर कॉमन आ गया, और अंदर ही अंदर आपको दिख रहा है इधर 16 इधर 12, और एलसीएम हो गया 48, एलसीएम हो गया 48। तो आपने सभी को दिख गया होगा पाई स्क्वायर, और देखो जिसका दिमाग काम कर रहा है उसका दिमाग खड़ाखड़ प्रोसेसिंग कर रहा है। यहां हो गया 32, श्योर है भाई, 32 अल्फा माइनस 1 4, अच्छा डिवाइड बाई नीचे 48। अब इधर की कहानी बंद हो गई। अब आप में से हर बच्चे को यह चीज अच्छे से याद है कि साइन इनवर्स एक्स की दौड़ है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, श्योर है भाई। अच्छा, आपको यह भी पता है अंदर अगर माइनस पाई बाई 4 हो गया तो यहाँ पे पाई बाई 4 घटेगा, इधर भी तो घटेगा, यहाँ पाई बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 पाई बाई 4। और आपको पता है कि अगर ये है तो जिस दिन मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर जो होगा, इसका स्क्वायर जो होगा वो इसके इन दोनों में से जो बड़ा है, इन दोनों में से जो बड़ा है उसके स्क्वायर को अडॉप्ट करेगा। नीचे से नीचे तो 0 लेगा क्योंकि किसी का होल स्क्वायर विल बी 0, और इन दोनों के स्क्वायर में दोनों में कौन बड़ा है, तो यहां बोलोगे 9 पाई स्क्वायर बटा 16, और जैसे ही ये होगा ये हट जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा, यहां से दिखेगा पाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वही 32 अल्फा माइनस 4 डिवाइड बाई 48, और ये अपने आप में हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर बाई 16, और यहां हो जाएगा ग्रेटर देन 0, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोने तो नहीं वाले आप? हाँ भाई, पहला काम पाई स्क्वायर हटा दूं। अब मेरे को ये पता है इससे दो कहानियां खुलेंगी, ये इससे छोटी वाली कहानी एक अलग और उससे बड़ी वाली कहानी एक अलग। उससे अल्फा की इधर वैल्यू आ रही होगी, इधर एक वैल्यू आ रही होगी, आंसर। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? तो अपने पास में दूसरा तरीका ये भी था, आ गया। सबसे गंदा तरीका किसका है? अपने सॉल्यूशन का, डब्बे का तरीका। आधा क्वेश्चन करके भाग गया, अल्फा लेस देन 1/32, और आपको पता चलेगा वो 7/8 का क्या हुआ, भूल जाओ, डील खत्म। हाँ भाई, तो वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो स्टूडेंट कई जगह उसमें भिन्ना आ जाता है, यार किधर गया, कि दूसरी साइड को दे जाते। हाँ भाई, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 29, आसान क्वेश्चन है, नहीं हुआ? करा नहीं? हाँ कुछ नहीं है, ऐसा सीन दिखा देता हूं, देखो दिख जाएगा।
एक ही लाइन में दिख जाएगा अगर आपने करा, थोड़ा सा भी देख रखा है तो। पहला सीन देखिएगा, 4t² माइनस 8t प्लस 3 इज लेस देन 0। 4t² माइनस 8t प्लस 3 लेस देन 0। अरे आर्क का मतलब होता है tan इनवर्स। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, 4t² माइनस 8t प्लस 3 इज लेस देन 0। सॉल्व कर लेना, t की एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरे वाले को भी t लगा के सॉल्व कर लेना, उसकी एक वैल्यू आ जाएगी, और दोनों को फाइनली मर्ज कर लेना, क्वेश्चन खत्म। नहीं है, अरे चिल्लर भेंगे चिल्लर, ये तो आपको बटोर रही चाहिए। ये लास्ट के क्वेश्चन करके जो कॉन्फिडेंस आता है ना, कि मैंने शीट के लास्ट के क्वेश्चन भी लगाए 3-4, उसको लगता है यार भाई अपना दिमाग बढ़ गया, आज विकसित हुआ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 31 नहीं हुआ। अरे लो, एक लाइन के अंदर, ये आपको सबसे आसान क्वेश्चन लगेगा, और इसका दुख आप ज्यादा लंबे समय तक मनाओगे। आप में से किसी ने x इंटू में x माइनस 2 इंटू में 3x माइनस 7 बराबर 2 को सॉल्व किया क्या? शायद मेरा ज्यादा ख्याल है ये 3x³ माइनस 13x प्लस 13x² प्लस 14x माइनस 2 इक्वल टू 0 बनेगा। अच्छा, इसके रूट है RST, इसके रूट्स का नाम है RST। मांगने वाले ने क्या मांगा है? मांगने वाले की डिमांड सुनेगा। देखो कितनी भोली डिमांड है इसकी, इसे tan इनवर्स R प्लस tan इनवर्स S प्लस tan इनवर्स T चाहिए, और आपको पता नहीं है कि tan इनवर्स ये होता है R प्लस S प्लस T माइनस RST अपॉन में नीचे 1 माइनस RS ST माइनस TR, ये होता है। और अगर आपको पता हो तो मैं आपसे बोलता हूं, इसके रूट अगर RST है तो R प्लस S प्लस T, तो बच्चे को पता है 13/3 RS समेशन RS पता है क्या आपको? समेशन RS इज इक्वल टू 14/3 और RST बराबर 2/3। हाँ या ना? तो आप यहां तो 2/3 रख देना, यहाँ पे 13/3 और इस सब की जगह पे 14/3। क्वेश्चन में अगली लाइन में आंसर में -11/11 आएगा, और 11/11 आने पर tan इनवर्स -1 बनेगा, जो कि -5/4 दे रखा है। पीछे आंसर होंगे 3/4, ये भी करेक्ट करना। कहां पे? नहीं, R/S क्यों आएगा? नहीं, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C। अरे तुम किसी और मेथड से कर रहे हो, उसको डायरेक्ट खोलो tan A प्लस B प्लस C से, उससे ही खुलेगा। आप 2 को सॉल्व करके फिर तीसरे को सॉल्व कर रहे हो ना, गलत तरीका है। डायरेक्ट तीनों का एक साथ tan इनवर्स A और tan A प्लस B प्लस C से खोलो, एक ही बारी में खुल जाएगा। नहीं, कुछ नहीं है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 35 क्या? यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस A। हाँ, और होने दो ना, मैं तो वैसे भी ध्यान नहीं दिया, इधर वाली कंटेंट तो मेरे लिए चल ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ आपको सीन समझा रहा हूँ, ये है ना। हाँ, बात बराबर, आप गलत नहीं सोच रहे होंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, किया नहीं, छोड़ दो फिर। हाँ भाई, एक से लेवल 1 कर लिया था ना अपन ने, लेवल 2 बाद में।